जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस से कर रहे हैं। आज ये आपका छठा लेक्चर है। आप लोग भैया लाइक शेयर कर दो भाई, सभी लोग लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास भाई शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है आज का 63। प्रश्न नंबर 63 देखो। प्रश्न नंबर 63 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट, मान लो कोई ये वस्तु है, ये मुक्त रूप से क्या रही, गिर रही है तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी या स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी या गतिज ऊर्जा में कमी आ जाएगी या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं भाई। किसी वस्तु की मुक्त रूप से जब गिरावट के दौरान, जब मान लो ये कोई वस्तु है, अगर इसको मैं गिराता हूँ तो उसमें गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए आंसर। गतिज ऊर्जा बराबर होता है के ई बराबर होता है 1/2 mv², ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 64। प्रश्न नंबर 64 को ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर दें। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अगर भाई क्या कह रहा है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना, यानी v बराबर, मान लो v1 है, अब इसको कर दिया गया v यानी 4 v2 कर दो इसको चाहे आप, ठीक है। यानी वेग को 4 गुना, पहले v था ऐसे समझो, पहले v था अब हो गया 4v, क्या हो गया, अब हो गया 4v, ऐसे समझो। स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी या स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की आधी हो जाएगी या स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी या स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की 4 गुनी हो जाएगी। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो प्रश्न नंबर नेक्स्ट में। बढ़िया प्रश्न है, आपको देना है भाई। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में आप लोग किधर जा रहे हो, इसका क्या आंसर दे रहे हो भाई, ठीक। देखो तो इसमें क्या आएगा भाई, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान, अरे वो गतिमान है, क्या है वो गतिमान है तो स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा नियत ही रहेगी। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा सही। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है U बराबर mgh, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ पर गतिमान वस्तु था तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो रहेगी वो नियत ही आपकी रहेगी, ठीक है। प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या था, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो भैया उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ना कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर कितना परिवर्तन हो जाएगा, आपको पता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के ई बराबर 1/2 mv² हो जाएगा, है ना। अब भैया ये 4 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, इसको 4 गुना कर दोगे, इसको 4 गुना कर दोगे मुन्ना तो जाएगा ये 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा भाई, 8 गुना बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जहां पर डाउट हो वहां पर आप कमेंट जरूर कर देना भाई। प्रश्न नंबर है 65। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस रूपांतरण होता है, किस प्रकार रूपांतरण होता है। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। स्थितिज ऊर्जा पेशी ऊर्जा में रूपांतरित होती है या रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है या रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है या यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसका आप लोग क्या आंसर दे रहे हो प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 का फटाफट आंसर दीजिए भाई, आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, ठीक है। जब आप क्या साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है, रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में बदलती है, इसके बाद फिर वह गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर बी दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई, आप लोग लाइक शेयर कर दो भाई। प्रश्न नंबर है 66। प्रश्न नंबर 66 देखो। प्रश्न नंबर 66 में आपसे पूछा जा रहा कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है। मान लो ये कोई संपीड़ित स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है, सामान्य स्प्रिंग की तुलना में होती है, क्या होती है भाई, कम होती है या शून्य होती है या समान होती है या अधिक होती है। ऊर्जा कितनी भाई, कितनी होती है ऊर्जा,
कम होती है कि ज़्यादा होती है कि शून्य होती है? संपीड़ित आपसे पूछा जा रहा है, क्या संपीड़ित? इसका आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? बोल भैया। ठीक है भैया, अगर संपीड़ित है, क्या है ये? संपीड़ित है। मान लो एक आप स्प्रिंग लो, ये स्प्रिंग है, इसको दबा दो, इसको संपीड़ित कर दो, इसको दबा दो, वैसे क्या कर दो? इसको दबा दो, तो उसमें क्या होगी? ऊर्जा भी जब वो ऐसे छोड़ोगे तो ऊर्जा उसमें ज़्यादा होगी। क्या होगी? ऊर्जा ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 67। प्रश्न नंबर 67 देखो, प्रश्न नंबर 67 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। कोई ये मान लो ऊंचाई एच ऊंचाई थी, यहाँ पर कोई वस्तु रखी थी, उसको गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी, जब वह भूमि को छू जाएगी, मान लो ये वस्तु यहाँ आ गई, तो उसमें क्या होगी? तापीय ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी या स्थितिज ऊर्जा होगी? इसमें आप लोग क्या आंसर दे रहे हो प्रश्न नंबर नेक्स्ट में? बोलो भैया। ठीक है, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी भाई? जब भूमि पर गिरेगी ट्राक से भाई, कुछ इधर उधर होगी ना, तो उसमें क्या होगी मुन्ना? गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, गतिज ऊर्जा बराबर होता है के बराबर 1/2 mv²। ठीक, ये होता क्या है? किसी वस्तु के गति के कारण जो उत्पन्न होती है वो आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, एम, यदि एम द्रव्यमान का मान लो कोई वस्तु वी वेग से, एम द्रव्यमान का कोई वस्तु वी वेग से गतिमान है, एम द्रव्यमान कोई वस्तु वी वेग से गतिमान है ना, तो गतिज ऊर्जा बराबर के बराबर 1/2 mv² होता है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपसे ये पूछा जाए, मान लो जो बांध में पानी होता है, मान लो ये बांध बना दिया जाए, ये बांध मान लो बना दिया गया, अब यहाँ पर पानी भर दिया गया, इसमें कौन सी ऊर्जा है? इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? स्थितिज ऊर्जा होती है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला है, सभी लोग इसका आंसर दो भाई, आप लोग लाइक शेयर कर दो भाई। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऊर्जा, ऊर्जा, दबाव, जड़ता या बल? ऊर्जा, दबाव, जड़ता या बल? आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 शिफ्ट 1 का यह प्रश्न है। इसका क्या आंसर दे रहे हो? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा, इसका मात्रा क्या होता है? जूल होता है भाई। कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। दाब का मात्रा क्या होता है भाई? दाब का मात्रा क्या पास्कल होता है क्या? बोलो, दाब का मात्रा क्या होता है? इसका भी कमेंट कर दो भाई। जड़ता, जड़ता क्या है? कि किस न्यूटन के किस नियम को जड़ता का नियम कहा जाता है? न्यूटन के किस नियम को जड़ता का नियम कहा जाता है? इसका कमेंट कर दो। बाकी हम लोग अभी 2 लेक्चर बाद हम लोग न्यूटन के नियम को एकदम डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगला है प्रश्न नंबर है 69। प्रश्न नंबर 69 देखो, प्रश्न नंबर 69 में आपसे पूछा जा रहा है कि 50 किग्रा द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड को 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा पर क्या होगी? निहित ऊर्जा क्या होगी ये पूछा जा रहा है। एम बराबर दे दिया है 50 kg, एम बराबर 50 kg दे दिया है, और आपका दिया है एच बराबर दिया है 6 मीटर, 6 मीटर दे दिया, जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या दिक्कत है? आपको ऊंचाई पर स्थित है, यानी यहाँ पर आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। U बराबर निकाल लो mgh। क्या? mgh। m का मान आपका 50 दिया है, g का मान 10 है और h का मान दिया है 6। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा, यानी कि 3000 जूल हो जाएगा। है ऑप्शन में 3000 जूल। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, ए हो जाएगा इसका सहन। आपको यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगा देना है। U बराबर mgh, m का मान 50 है, g का मान 10 दिया था, ये यहाँ पर दे दिया है, और h का मान दिया था 6 मीटर, तो 3000 जूल के बराबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, चलो अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 70। प्रश्न नंबर 70 है, प्रश्न नंबर 70 में आपसे पूछा जा रहा है कि m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई की पर ऊपर उठाया गया है। यह कोई m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, इसको ऊंचाई पर उठाया गया, अब यहाँ पर लाया गया है m द्रव्यमान के कितनी ऊंचाई पर? 4h ऊंचाई पर इसको लाया गया है, की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। क्या निकालना है? वस्तु की भैया स्थितिज ऊर्जा आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई क्या होती है? इसी ऊर्जा बराबर होता है mgh।
mgh है। यहाँ पर h बराबर 4h दिया है तो रख दो भाई mg गुणे 4h हो जाएगा। 4 को पहले लिख दो यानी 4 mgh है ऑप्शन में, 4 mgh है ऑप्शन में। 4 mgh क्या है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा भैया करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग लाइक शेयर कर दो भाई, सब लोग फटाफट लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भाई। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग प्लीज शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास भी। अगला है प्रश्न नंबर है 71। प्रश्न नंबर 71 देखो, प्रश्न नंबर 71 में आपसे पूछा जा रहा है कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। दिया गया है जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एम का मान दे दिया है 11 किलोमीटर, 11 केजी दे दिया है भैया, केजी 11 किलो है, और एच का मान दे दिया है 7 मीटर। बस आपको यू निकालना है यानी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर निकालना है। जी का मान दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू बराबर होता है एम जी एच, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच। एम का मान दिया है 11 गुणे जी का मान 9.8 है और एच का मान दे दिया आपका 7। ठीक है, बस इसको गुणा करना है। 77 77 का भैया गुणा कर दो भाई, किसमें? 98 गुणा कर दो भाई दशमलव में। ठीक है, 7 8 56, 56 की 6 हो जाएगा, 56 की 6, 56 की 6 भैया। सिर्फ देखो, सिर्फ अब 6 किस में है? लास्ट में 6 किस में? इसमें है। तो हम आगे गुणा करें चाहे ना करें, हम आगे गुणा करें चाहे ना करें, यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्योंकि किसी भी लास्ट में आपको 6 है ही नहीं है। अब यहाँ दशमलव में है तो दशमलव में आंसर आएगा। क्यों? तो हम करें चाहे ना करें, अब आप करके देख लेना, यही आंसर आपका आ जाएगा। यही तरीका होता है समय बचाने का, यही तरीका होता है समय बचाने का कि हमें पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अन्य किसी में वो लास्ट में 6 नहीं है। ओके, चलो अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 72। प्रश्न नंबर 72 देखो, प्रश्न नंबर 72 में आपसे पूछा जा रहा है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। ओके भैया, 10 किलोग्राम है। देखो U बराबर लगा दो एम जी एच, एम जी एच है, M का मान 10 किलो है और G का मान 9.8 दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है इसमें, और H का मान दे दिया भैया 7। ठीक है, 7 है। अब देखो जब इसका इसमें गुणा कर दोगे तो 98 आ जाएगा भाई, जीरो हटेगा, दशमलव हट जाएगा। क्यों? इसके बाद गुणे 7 कर दो, 7 8 56, लास्ट में 6 आ रहा है। लास्ट में 6 किस में है? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है मुन्ना, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 7 8 56, 7 नहीं 63, 63 और 6 आपका। ठीक है, चलो 63 और 5 68 हो जाएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर करेक्ट है। आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट का अंक 6 नहीं था, तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, फटाफट इसको पढ़ें और इसका सही आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 73 देखो, प्रश्न नंबर 73 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 73 है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। बारिश के दौरान जो है ना, ऊर्जा का किस प्रकार से परिवर्तन होता है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या पेशी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 शिफ्ट सेकंड का यह प्रश्न है, इसका आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, बोलो भाई। बारिश के दौरान है ऊर्जा का किस प्रकार से परिवर्तन होता है, वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर डी दिया है वो लोग सही हो जाएंगे भाई। ठीक है, ओके। जब बारिश मान लो जो आपके बादल हैं उनके जो पानी कण है वो स्थिर है, जब वो टपका तो वो आया गति में आया तो हो गया गतिज ऊर्जा। अगर स्थिर है तो हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। इसलिए स्थितिज ऊर्जा का वो गतिज ऊर्जा में उसका परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर है 74। प्रश्न नंबर 74 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है।
इनमें से कौन जो है ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? नाभिकीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा है, या यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा के ही तो दो प्रकार होते हैं, एक आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, एक आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऊंचाई के साथ कौन बढ़ता घटता है? अब भैया जिसमें जिसमें एच होगा ऊंचाई होगी, क्यों? फार्मूले में वही होगा भैया, है ना। तो क्या हो जाएगा? एम, आपको पता है यू बराबर क्या होता है? mgh। किसका फार्मूला है? स्थितिज ऊर्जा का मुन्ना है। अगर ऊंचाई बढ़ी तो भैया ये भी बढ़ी, ऊंचाई घटी तो ये भी घटी, इसलिए ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगर ऊंचाई बढ़ेगी, अगर मुन्ना ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, अगर ऊंचाई घट जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा भी घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि समानुपाती में है। अगर यही विलोमानुपाती में होता, मान लो h क्या होता, इसके नीचे होता, मान लो कि नीचे होता, तो ऊंचाई बढ़ती तो स्थितिज ऊर्जा घटती, ऊंचाई घटती तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती, उसका उल्टा होता अगर विलोमानुपाती होता तो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है 75। प्रश्न नंबर 75 को ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर दें भाई। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है, जो ऊर्जा है वो 1500 जूल है, और इसका द्रव्यमान 15 केजी है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है। बस वही फार्मूला लगा देना है आपको, u बराबर mgh, और कुछ नहीं लगाना है। ऊंचाई की बात कर रहा है, u का मान मुन्ना दिया है 1500 जूल दे दिया है, यानी कि आपका स्थितिज ऊर्जा बराबर m का मान दे दिया है 15 केजी, गुणे g का मान 10 दे दिया है। हमको ऊंचाई निकालना है। जीरो से हम जीरो उड़ा दिए, 15 दहम 150, 10 आया। एच बराबर मुन्ना आ गया 10 मीटर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 10 मीटर भी है, 10 न्यूटन भी है, 10 पास्कल भी है, 10 सेंटीमीटर भी है। अब ये मीटर में दिया है मुन्ना, क्या दिया? किलोग्राम में था तो मीटर में ही आंसर आएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। अब पास्कल मत दे देना, पास्कल तो दाब का मात्रक होता है मुन्ना, किसका? दाब का मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है ये तो बल का मात्रक, किसका होता है? बल का मात्रक होता है। क्यों? तो जरूर से ध्यान देना भाई ऑप्शन में, तो मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 75 में कोई दिक्कत परेशानी भाई किसी को यहाँ तक? बोलो, नहीं दिक्कत? चले अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 76। प्रश्न नंबर 76 है। प्रश्न नंबर 76 में आपसे पूछा जा रहा कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? पता नहीं कितनी बार मैं बता चुका हूँ। तो स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर mgh के बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, देखो प्रश्न नंबर अगला है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको बताना है। बस के ई बराबर लगा दो 1/2 mv²। 1/2 m का मान दे दिया है आपका 10 किलोग्राम है, और v का मान दे दिया है 2, यानी स्क्वायर है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। 1 से 2 1 2 कट गया, 10 दूनी आ गया 20 जूल। क्या आ गया? 20 जूल है ऑप्शन में, 20 जूल है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर भैया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है। गतिज ऊर्जा क्या होता है भाई? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या होता है? के ई बराबर होता है 1/2 mv²। तो है किसी ऑप्शन में 1/2 mv² है ऑप्शन नंबर बी में। अब यहाँ पर माइनस दे दिया, यहाँ इसको मत कर देना, 1/2 ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा भैया सही आंसर। जिन्होंने आंसर बी दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर है 79। प्रश्न नंबर 79 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं भाई? प्रश्न नंबर 79, प्रश्न नंबर 79 में आपसे पूछा जा रहा कि 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा आपको निकालना है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², यानी द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। 1/2 हो जाएगा। m का मान कितना दे दिया? 11 दिया है। ठीक है, v का मान भैया कितना दिया? 5, तो ये 5 गुणे 5 हो जाएगा। क्यों? ठीक है, चलो भाई इसको भैया
गुणा करके भैया हम भाग कर देते हैं। तो 11 पच्चे 55 है ना, 5 पचा 25 हो जाएगा, 5 पचा 25 26 27 हो जाएगा। यानी इसका 2 का भाग कर दो इसमें, 2 एकन्ना में 2, 2 तिहाई 6 बचा 1, तो 2 सते 14 बचा 1 2, यानी 137 आ रहा का 137.5 है ऑप्शन में। 137.5 जूल आएगा भाई, जूल आएगा ना कि मीटर सेकेंड आएगा। क्या आएगा? जूल आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। क्यों जूल आएगा भाई? क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल ही तो होता है। क्या होता है भैया? जूल होता है। इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर है। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 82। प्रश्न नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? आपको इनमें से बताना है कि स्थितिज ऊर्जा के कौन। क्यों भग रहा भाई? रुक जा बेटा, रुक जा। चलो आपको बताना है स्थितिज ऊर्जा के कौन से उदाहरण हैं इनमें से। घर की छत पर रखी एक ईंट, अच्छा। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, ओके। संपीड़ित स्प्रिंग है, ठीक है। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। अब आपको कमेंट कर देना है इनमें से कौन कौन से क्या है कि जिसमें स्थितिज ऊर्जा है। ये आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा प्रश्न है। बोल भैया भाई, जिसमें स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो पहला क्या है? घर की छत पर रखी ईंट, बिल्कुल भैया है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, स्प्रिंग में क्या? स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा ही होती है, ओके। संपीड़ित स्प्रिंग, ये भी सही है। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये भी सही है। यानी कि ये सभी में है भैया, सभी में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, इन सभी में क्या है? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण सभी हैं, तो डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर है नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 83। प्रश्न नंबर 83 देखो, प्रश्न नंबर 83 में आपसे पूछा जा रहा कि कार्य करने में सक्षम वस्तु में होता है। कार्य करने में भाई, अगर आपके पास क्या होगी? एनर्जी होगी। अगर आपके पास ऊर्जा होगी, आपके पास ऊर्जा होगी तभी तो आप कार्य कर रहे हो। अब ऊर्जा नहीं है तो क्या करोगे? बस ऐसे बैठे रहोगे। एनर्जी नहीं है, है ना? तो ऊर्जा है तो तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर ऊर्जा नहीं है तो मैं पढ़ाने कैसे पाऊंगा भाई? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर है 84। प्रश्न नंबर 84 देखो, प्रश्न नंबर 84 में आपसे पूछा जा रहा कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाले पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा है, या रासायनिक ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा। क्या इसका आंसर आप दे रहे हो? बोलो। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है, इसका मतलब क्या है? इसमें वो टरबाइन घुमा सकता है, इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा है मुन्ना, गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर है नेक्स्ट सॉरी, प्रश्न नंबर है 85 देखो, प्रश्न नंबर 85 में आप लोग किधर जा रहे हो? ठीक भैया, प्रश्न नंबर 85 में देखो, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना इनमें से कौन सा गलत भैया गलत कथन है। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, बात तो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ये बात एकदम सत्य है, गलत नहीं है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, यह भी बात सही है। अगर यह हथौड़ा है, इसको आप उठा रहे हो ना, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। बांध के जल में नहीं मिलना, बांध के जल में जो होता है गतिज ऊर्जा नहीं होती है, वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है। यही बात गलत हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। आपको गलत ही ऑप्शन बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ना ऑप्शन नंबर सी में अगर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होता तो बात सही होती, क्योंकि बांध अगर बनाते हैं, पानी वहाँ पर रुका गया है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ना कि गतिज ऊर्जा होती है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 86। प्रश्न नंबर 86 देखो, प्रश्न नंबर 86 में आपसे पूछा जा रहा कि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और वह 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको बता देना है। सॉरी, बताओ भैया क्या आंसर इसका आप लोग दे रहे हो? भाई क्या आंसर दे रहे हो?
20 किलोग्राम। के ई बराबर क्या होता है 1/2 mv² हो जाएगा। 1/2 m का मान दे दिया है 20 है, और वेग कितना दिया है 6, यानी 6 × 6 हो जाएगा। काट दो इससे 10 आया, ठीक है। 6×6 36 यानी 360 जूल आ रहा है। 360 जूल है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी आंसर, 360 जूल, ठीक है। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट को ध्यान से पढ़ो। देखो ये गाड़ी है, क्या है? ये दोनों गाड़ी है। ये आपका ट्रक है, ये आपकी, शायद क्लियर ना दिख रहा हो, ये 2 पहिया है, ये ट्रक है। तो दिए गए चित्र में से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? बोलो। ये जा रही है रोड पर, क्या रहे? ये जा रही भैया। दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, या उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, या दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशी ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, या दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो प्रश्न नंबर नेक्स्ट में, बताओ, ठीक है। ये रोड पर जा रही हैं, ये रोड पर जा रही है गाड़ी, तो उसमें क्या होती है? अगर वो गतिमान है, चाहे हम हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे हाथी हो, अगर गतिमान है तो क्या होता है? उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर 88 में आ जाओ भाई। प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में, चाहे वो बादल में हो चाहे जहां हो, पानी उठा है ना, तो उसमें अरे भैया ऊंचाई की बात कर दे, अगर ऊंचाई की बात कर दे तो वहां पर क्या दिक्कत है? कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी भाई। ऊंचाई h आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है, बी। अरे विद्युत ऊर्जा की यहाँ पर कोई बात ही, रासायनिक ऊर्जा कोई बात ही नहीं हो रही है ना, गतिज ऊर्जा की। भाई गतिज हो रही है वहाँ, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 है। यदि कोई लड़का गैस से भरा हुआ गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि कोई लड़का गैस से, मान लो ये गुब्बारा है, ठीक है, ये लड़का यहाँ पर ये लिए खड़ा है, ठीक है, ये लड़का लिए खड़ा है। अब इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया तो ये उड़ने लगा, ठीक है, ये बैलून है, ठीक है। अब इसको छोड़ दिया तो क्या कह रहा है कि यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, या स्थिर रहती है, या अनंत रहती है, या बढ़ती है। क्या इसका आंसर आप लोग दे रहे हो? बोलो फटाफट इसका आंसर दो भाई, अभी किसी का जवाब नहीं आया, ठीक है। क्या हो जाएगा मुन्ना? ऊंचाई बढ़ेगी तो भैया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही आंसर, ठीक। प्रश्न नंबर 89 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर भैया डी, बढ़ जाएगी ऊंचाई पर। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर एच का मान बढ़ा, एच का मान भैया बढ़ा तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी आपकी, ये बात आपको ध्यान देना। अगर एच घटा तो ये भी घट जाएगा, एच बढ़ा तो स्थितिज ऊर्जा भी आपकी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर है 90। प्रश्न नंबर 90 देखो। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर साइकिल की गति क्या हो जा रही है? दोगुनी हो जा रही है, तो आपको गतिज ऊर्जा बताना है क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है भैया। अगर साइकिल की गति दोगुनी कर देंगे ना, गति दोगुनी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा में 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। कितने की? 4 गुना की मुन्ना वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ई के बराबर हो जाएगा 1/2 mv² मान लो। यहाँ पर इसको दुगुना कर दोगे आप, यानी कि इसको कर दोगे भैया, देखो 1/2 m2v कर दोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4v²। कितने गुना बढ़ रही है? 4 गुना मुन्ना बढ़ रही है। यहाँ पर हम सी की ओर जाएंगे, ठीक है, 4 गुना, ठीक है। दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा में 4 गुना की मुन्ना वृद्धि हो जाएगी। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 27 देखो। प्रश्न नंबर है 91 है। प्रश्न नंबर 91 है। प्रश्न नंबर 91 में आपसे पूछा जा रहा है कि
30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा आपको निकालना है। बस वही फार्मूला लगा देना भैया। के ई बराबर हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 30 गुणे 10 ठीक है। इसको काट दो, आ गया 15 आ जाएगा। तो 10 धाम 100 यानी 1500 जूल आ जाएगा। यहाँ पर 1500 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी आंसर करेक्ट। ठीक है, बी हो जाएगा 1500 जूल के बराबर एनर्जी ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 92। प्रश्न नंबर 92 देखो। प्रश्न नंबर 92 में आपसे पूछा जा रहा है कि 30 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से घूम रही है। एक समान वेग से घूम रही भैया वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा आपको निकालना है। चलो भैया हम निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा। 1/2 एम का मान कितना दे दिया, 30 किलोग्राम दे दिया है। ओके, और वेग दे दिया है 5 × 5 है ना वेग। इसका काट दो भैया 15। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका 15 × 5 = 75। ठीक है, 75 × 5 कर दो, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 5 × 7 = 35, 36, 37, 375 जूल के बराबर हो जाएगा। 375 जूल है। हाँ देखो सभी में 375 है, लेकिन ऊर्जा का मात्रक जूल होता है ना कि पास्कल होता है। पास्कल तो दाब का होता है, न्यूटन तो बल का होता है मुन्ना। ऑप्शन नंबर हम लोग किधर जाएंगे, बी की ओर जाएंगे। 375 जूल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 देखो। प्रश्न नंबर 93 में एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन प्रति केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 4 जूल की स्थितिज ऊर्जा होगी। वस्तु की ऊंचाई आपको बताना है। वस्तु की मुन्ना यहाँ पर ऊंचाई बताना है। ठीक है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन के प्रति केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो वस्तु की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको बता दो भाई क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, बोलो भैया। चलो भाई देखो यहाँ पर U बराबर लगा दो mgh मुन्ना। mgh है, m का मान 20 दिया है, g का मान मुन्ना दे दिया है 10। g का मान 10 है और h आपको ज्ञात करना है 400 जूल यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान दे दिया है 400। 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो h बराबर कितना आ गया, 2 मीटर। कितना आ गया, 2 मीटर है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही। 2 मीटर के बराबर हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को? अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 94। प्रश्न नंबर 94 है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है भैया। कमेंट कर देना। बस इसमें आपको U बराबर mgh में आपको मान रख देना है। ठीक, क्योंकि आपको स्थितिज ऊर्जा पूछी जा रही है तो U बराबर mgh में आपको मान रख देना है। और इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैं बता दूं मैं ग्रुप डी के लिए आपको रीजनिंग भी क्लास लेता हूं, मैथ भी ले रहा हूं, और ये आपकी साइंस तो चल ही रही है। ठीक है, अभी फिलहाल 3 क्लास मैं ले रहा हूं। तो भैया आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए और इसका आंसर जरूर दीजिएगा भाई। ठीक है, धन्यवाद सभी को। जय हिंद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।